आरएसएस का हिंदू राष्ट्र की सपना जरूर पूरा होंगे, क्योंकि ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये और कोई नहीं, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं ये लोग, यानी कि दलितों के बच्चे। हिंदू राष्ट्र बनाने में आरएसएस के लिए भरपूर सहयोग करने वाला ये बच्चे हैं। इसमें आप देखना, कोई मोहन भागवत के कोई रिश्तेदार, नरेंद्र मोदी का कोई भतीजा, राजनाथ सिंह के बच्चे, या योगी आदित्यनाथ के कोई रिश्तेदार, इसमें कोई है। या अगर मेरे कहने का मतलब है कि इनकी शकल सूरत और इनके जो कंडीशन, कपड़ों की कंडीशन देखिए, ये कौन हो सकता है, ये आपने इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको बेरोक टोक में। बेरोक टोक बोलना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में आपकी आवाज, आपका योगदान महत्वपूर्ण। लोकतंत्र में अब जीवित है, जिंदा होने के सबूत जरूर देना। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र। बिहार के इलेक्शन आने वाले, इसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। बिहार के इलेक्शन आ रहा है और इसमें इलेक्शन में बड़ी धांधली, पहले तो ईवीएम के द्वारा होता था, होने का आरोप लगता था, लेकिन इनकार करते रहा इलेक्शन कमीशन। पहले वाला इलेक्शन कमीशन चले गए, पहले वाला जो चीफ जस्टिस जो थे वो भी चले गए, वो भी आप जानते ही हैं। अभी गरीबों के घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन वो सरकारी मकान कब्जा करके ना उसके ऊपर जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 8 BHK दोस्तों, 8 BHK दिल्ली, जो वर्ल्ड के जो सबसे जो महंगा जगह पर लुटियन जोन में 8 BHK छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गरीबों के घर पे बुलडोजर हर रोज रेखा गुप्ता और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी मिल करके चला रहे हैं। दोस्तों बिहार के इलेक्शन में बहुत जबरदस्त धांधली करने का प्रयास और चीफ इलेक्शन कमीशन के सहयोग से सब कुछ आप देख रहे हैं। ऑपोजिशन के लीडर लोग जब चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, सीईसी के ऑफिस जब गया था, उनको अंदर जाने भी नहीं दिया था। और आखिर में जो है लास्ट में बड़ी मशक्कत करने के बाद ऑपोजिशन के लीडर को, चुनिंदा लोगों को अंदर मिलने का इजाजत दे। देखिए दोस्तों, बिहार के कुल जनसंख्या है 13 करोड़ प्लस, यानी कि इसको थोड़ा सा ये स्विंग है। इनके वेबसाइट में भी मैंने कहीं जो काउंटर चेक किया था, बिहार के पॉपुलेशन स्विंग, यानी कि कुछ बता रहे हैं कि 13 करोड़ 10,41,000 के करीब बता रहे हैं, बट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि भारत में या पूरा देश में, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा जो स्किल लेबर हो, जो इवन घाना, बुरुंडी, उस तरफ जो अभी कुछ दिन पहले जो हमारा जो नरेंद्र मोदी साहब जहां इलेक्शन प्रचार के लिए जो गए थे, उसमें भी सबसे ज्यादा जो है 34-35% जो है बिहार के जो माइग्रेंट लेबर थे। आज से करीब 200-250 साल पहले उनको अंग्रेजों की जमाने 1885 के आसपास में जो है उनको 1845 के आसपास में उनको ब्रिटिश उठा के लेके गया था मजदूर, बंधुआ मजदूर के लिए। असम में जो सबसे ज्यादा जो चाय बागान में जो चाय मजदूर जो है वो बिहार के ही है। और दिल्ली में जितनी मजदूर, जितने लेबर, ठेले वाले, जो अब रोड ब्लॉक करने वाले, जो रेडी पटरी वाले, 90% जो है, मेरे ख्याल में 99% जो है बिहारी है। तो बिहार के जो वोटर जो है, पॉपुलेशन जो है प्लस माइनस इधर उधर होते रहते हैं। दोस्तों दुबई में सबसे ज्यादा जो मजदूर है बिहारी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, वो बिहारी लोग। दोस्तों मुझे एक आश्चर्य लगा कि आप जरा देखना, आप गूगल भी करके देखना, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ये दिखा देता हूँ। सर प्रोग्रेसिंग स्मूथली इन बिहार, ऐसे लगता है कि किसी साहेब का हुक्म पालन करने के लिए ये सर प्रोग्रेसिंग स्मूथली इन बिहार, यानी कि किसी के दबाव में कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, या इसमें जो इलेक्शन के जो नाम जो वोटर लिस्ट में जो है उनको हटाने, घटाने, जोड़ने, और जिस जगह पे जो बीएलओ जो रिपोर्ट देते थे कि यहाँ बीजेपी के वोट नहीं मिल रहे, यहाँ ऑपोजिशन के वोट मिल रहे, ये
कुछ लोग बता रहे हैं कि बीएलओ खुद मिल जाते हैं इसका बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के बूथ वर्कर के साथ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एन्यूमरेशन कलेक्टेड, यानी कि 2 करोड़ 48 लाख जो है ये वोटर बता रहे हैं। और इसमें दोस्तों 2.88 करोड़ यानी कि 36.47 इनम्यूरेशन फॉर्म्स कलेक्टेड, 11.26 अपलोडेड ऑन ECINET, 1.18 करोड़ फॉर्म्स कलेक्टेड इन पास्ट 24 आवर्स। इतनी एफिशिएंसी बिहार में पिछले 4 साल से, पिछले 5 साल से कुछ नहीं हुआ, और इतनी दिनों में 24 घंटे में आपने 1 करोड़ 1.18 करोड़ फॉर्म कलेक्ट किया। वाह, कितनी मतलब तारीफ का लायक है चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश साहब। दोस्तों खेल यहां पर सीधी सी बात है, सीधा खेल है। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। ये चिराग पासवान और ये जो इसके नीतीश कुमार, जिसको पलतू राम के नाम से जाना जाता है, जहां परला भारी उधरी जो भागने वाला, और नरेंद्र मोदी का पिट्ठू बताते हैं इसको। दोस्तों बिहार की पॉपुलेशन जो वोटर जो है, जहां बीजेपी हारने वाला है वहां पर जो है वोटर के नाम काटने की तैयारी चल रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, ऑपोजिशन का आरोप है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम, ये जो उन्होंने जो 11 दस्तावेज जो कलेक्शन के लिए जो लोगों को बताया गया कि इसमें जो असंभव है। मेरा उम्र जो है, हम 70 के पहले के हैं, पैदाशी है। हमारा टाइम पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे। अगर मैं बिहार का मजदूर होता, मैं इधर से उधर गंगा किनारे मेरा घर होता, मैं पलायन होता, मेरा कागज जो है ठीक नहीं होता, और प्लस हमारा जमाने में जो है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्र नहीं होता था, गाँव में जन्म पत्र नहीं होता था। जो 10वीं के जो सर्टिफिकेट जो है, एडमिट कार्ड जो है, वो उसको बर्थ सर्टिफिकेट तौर पर माना जाता था। दूसरा, बिहार जो है फ्लड अफेक्टेड एरिया है। अभी बरसात के समय आ गया। अभी जो है नेपाल से बहुत बुरी तरीके से जो है फ्लैश फ्लड आ जाता है, और कई लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। आप कागज कहां बचाओगे? ये हो गए पहले प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु में मैं कहना चाहूंगा, झुग्गी झोपड़ी में काफी लोग रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में आमतौर पर जब बहुत आग लगता है, उसमें अपनी जान बचाएं या कागज बचाएं, ये दूसरा प्रश्न है। और लास्ट में जो है, आखिर में जो है, अभी जो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो कागज है आपके पास वो कागज ला करके दे दो, लेकिन ये रिटर्न में नहीं दिया है, लिखित पे नहीं दिया है। कल ये मुकर जाएगा ये इलेक्शन कमीशन। ध्यान से सुने ना, ध्यान से सुनिएगा बिहारी लोग। और ये सिर्फ बिहार के प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के प्रॉब्लम देश की प्रॉब्लम है, मणिपुर के प्रॉब्लम देश की प्रॉब्लम, असम के प्रॉब्लम देश की प्रॉब्लम, हिमाचल के प्रॉब्लम देश की, कश्मीर की प्रॉब्लम देश की प्रॉब्लम है। ये इलेक्शन कमीशन मुकर जाएगा। ये बोलेंगे कि रिटर्न में तो मैंने कुछ दिया नहीं है, मौखिक चीज का मानेंगे नहीं। अगर ये बात है तो जो पिछले बार जो वोट लिए गए थे 2024 में, और जो नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में जो वोट लिए गए थे, उसमें वोटर आईडी और जो इसमें जो आधार कार्ड के द्वारा, तो इस वोट को अमान्य घोषित करोगे, इसको इनवैलिड घोषित करोगे। दोस्तों सोचना जरूर, ये बहुत गंभीरता से एक बार सोचना। उन्होंने 11 कागज मांगे। ये 11 कागज मांगने का मतलब है कि ये सीधा सीधा एनआरसी करना। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो गए SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान। ये मुसलमान की कंधे पे बंदूक रख करके जो पिछले वर्ग की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको बेदखल, उनको वोटर लिस्ट, उसको वोट देने का, नागरिकता से बाहर हटाने का इनका योजना। अगर आप वोट देने का राइट नहीं है तो अब नागरिकता से बाहर है। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है इसको नागरिकता को रद्द करना, लेकिन इनडायरेक्टली ये इसको लिंक कर रहे हैं। ये बहुत गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए। मैं जिस जगह पर बैठा हूं, जिस जगह पर से जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इधर से करीब करीब 7 किलोमीटर दूर एक मजनू का टिल्ला, यानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरा घर के बीच में एक मजनू का टिल्ला करके एक जगह है। यहां पर जो है सन 2011 में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग लेकर के आए थे, बीजेपी के लोग इसलिए लेकर के आए थे कि यहाँ पर वोट आपको जो है नागरिकता दिलवाएंगे, आपको
यहाँ की जो है चैन की जिंदगी जीने का आपको हक मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उनके घर में जो बुलडोजर चलने का नोटिस थमा दिया गया, उनको नागरिकता सीएए के द्वारा मिला जरूर है, लेकिन उनकी जो छत वो खोने जा रहा है। हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपील किया हुआ है, हाई कोर्ट में केस डाला गया। देखिए, बीजेपी ने वोटर के लिए उनको जैसे लगता है कि पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गा पालता है उस तरीके के पालने के लिए लेकर के आया, लेकिन एक मुसीबत आ दोस्तों, मजनू का तिल्ला में जो जितने पाकिस्तानी जो हिंदू है उनके घर टूटने जा रहा है। अगर बचा सकते तो बचा ले, नहीं तो उनको कहीं जो है रिहेबिलिटेशन अच्छी जगह मिलना चाहिए। आदमी है तो ह्यूमन, उनका डिग्निटी जो है जरूर उनको डिग्निफाई होना चाहिए। जहां तक की बात है दोस्त, एनआरसी की बात है, धीरे धीरे असम में एनआरसी किया था, कई करोड़ों के घोटाला हुआ है। घोटाला भी दब गए। जब ये बीजेपी हट जाएगा, जब कांग्रेस आएगा, तो घोटाला जो है लंबे समय तक, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल रिवेंज लेते रहते हैं। अगर उसने किया तो मैं आपको दबाऊंगा, मैंने किया तो तुम दबाएंगे, इस तरीके का। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भी खुल करके अभी तक ये नहीं कह रहे कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम को हटना चाहिए, ये कह नहीं रहा है ये। क्योंकि कांग्रेस लेकर के आया था ईवीएम को, और उसमें बीजेपी ने उसको अपोज किया था। बीजेपी के जो लाल कृष्ण आडवाणी और ये जो जीवीएल नरसिम्हा, उनका बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने किताब तक लिखा है, डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो आज बीजेपी ईवीएम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस खोल के ईवीएम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसमें भोले भाले जो वोटर्स है, जनता जो है, ये इनकी नागरिकता और इनकी जो अस्मिता पे सवाल आता है। दोस्तों, साहेब को विदेश घूमना और मेडल से फुर्सत नहीं है। देखना वीडियो, विदेशों में हमारा क्या इज्जत हो रहा है। लोग बोलते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। देखना, ये इजराइल की वीडियो बता रहे हैं। इजराइल में एक हमारे जो भारतीय भक्त जो है, इजरायली को दंडवत करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन इजराइल वाले को मालूम था इसको पिछवाड़े पर लठ लगे। देखो दोस्त ये वीडियो। धन्यवाद।